तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ड्रैगन पोजन सेक्ट की मास्टर होती है उसने वहाँ पर एक ड्रैगन को बुला लिया होता है, जो कि वहाँ पर आते ही जो कि नान होता है उसको निकल जाता है। जिसके बाद जो यू होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आपको मुबारक हो कि आपने किन्नान को सक्सेसफुली अपने ट्रैप में पकड़ लिया है। अब आप उसके अंदर जो होली स्टोन है उसके अंदर से जितनी चाहे उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तभी जो लिली होती है वो भी बोलती है कि हाँ सेक्ट मास्टर, अब चूंकि आपके पास होली स्टोन आ चुका है तो अब आप जितनी चाहे उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मोनास्ट्री रियलम पर जा सकती है, जिसके बाद आपको न्यू डोमेन मास्टर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और उनकी बातों को सुनकर उनकी जो सेक्ट मास्टर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, अब इस होली स्टोन के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैं जल्दी ही डिवाइन मोनास्ट्री रियलम पर पहुंच जाऊंगी। और इसी के साथ जो हमारा ड्रैगन पॉइजन हॉल है उसकी पावर को मिला के मैं जल्दी ही इस युवान डोमेन की डोमेन मास्टर बन जाऊंगी, जिसके बाद चारों तरफ हमारा ही राज होगा। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के पेट के अंदर ही गिर रहा होता है। जिसके बाद वो एक जगह पर जाकर गिरता है और उस जगह को देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ये जगह तो देखने में बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी वो थी जहाँ पर डोमेन मास्टर ने मेरे साथ कुछ लोगों को कैद कर रखा था, और वहाँ पर जो होली स्टोन था वो हमारे शरीर के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो क्या यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हो? और गिन्नान ये सब बोल ही रहा होता है तभी हम एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो कि गिन्नान को देखकर उससे बोलती है कि हैंडसम मैन क्या तुम ठीक हो? और उस लड़की की आवाज को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। और वो जैसे ही उस लड़की को देखता है वो अपने मन में सोचता है कि यार ये लड़की कितनी ज्यादा प्यारी है। और किन्नान की बात को सुनकर वो जो लड़की होती है वो थोड़ा उदास होते हुए किन्नान को बताती है कि मेरा नाम जियाओ जिंग है और मैं डिवाइन क्राफ्टमैन की मास्टर हूँ। मैं इस ड्रैगन पॉइजन हॉल में पॉइजन के बारे में थोड़ी एडवाइस लेने के लिए आई थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग मुझे पकड़कर यहाँ पर कैद कर देंगे। और उसे उदास देखकर जो किन्नान होता है उसको दिलासा देते हुए उससे बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है और तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी यहाँ से बाहर निकलने में पूरी मदद करूंगा। और किन्नान की बात को सुनकर जो जियाओ जिंग होती है वो भी हंसने लगती है और हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि हैंडसम मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं जो जियाओ जिंग होती है वो हंसते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है, और उसे देखकर जो किन्नान होता है वो भी राल टपकाना शुरू कर देता है। और वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की की आवाज और इसका फेस दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे थोड़ा और पास से जाकर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे पक्का है कि नहीं ये पास से और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो भागकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और अब हमें किन्नान के इतना शौक होने का रीजन पता लगता है, क्योंकि जो जियाओ जिंग होती है उसका फेस एक क्यूट लड़की जैसा होता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो किसी मस्कुलर मैन जैसी होती है। और अब जियाओ जिंग की बॉडी का ऐसा कॉम्बिनेशन देखकर जो किन्नान होता है उसके मुंह से खून आने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि इस प्रकार की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जिसका फेस इतना ज्यादा क्यूट हो लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज्यादा मस्कुलर हो। काश इस लड़की की जो बॉडी है वो इसके फेस की तरह ही क्यूट होती तो सच में ये लड़की इतनी प्यारी लगती कि मैं इससे यहीं पर ही शादी कर लेता। जिसके बाद जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान की तरफ अपना हाथ करते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर किन्नान, मेरे शरीर के अंदर पॉइजन जा चुका है इसीलिए मैं काफी कमजोर हो चुकी हूँ, तो क्या आप मेरी खड़े होने में थोड़ी मदद कर सकते हो? जो सुन के जो किन्नान होता है उससे रोते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जो शरीर है वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। लेकिन तभी किन्नान को याद आता है कि उसे इस लड़की की मदद करनी होगी, क्योंकि उसको अपनी सोल को रिपेयर कराना है, तो उसके लिए उसे इस लड़की से अच्छे रिलेशनशिप को बनाना होगा, तभी ये उसकी सोल को रिपेयर करने में उसकी मदद करेगी। और उसके बाद वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ यहाँ से खड़ा होने में। और उसके बाद वो उसे खड़ा करने लगता है, लेकिन वो उसको हिला भी नहीं पाता और वो अपने मन में सोचता है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है कि मैं इसको यहाँ से हिला भी नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद वो अपनी पूरी जान लगाकर उसे वहाँ से उठाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जो किन्नान होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाकर सीधे जियाओ जिंग की ही गोद में गिर जाता है। जिसके बाद जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान के मजे लेते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, आपकी ऐसी हरकतों से मुझे अब शर्म आने लगी है। जो सुनकर किन्नान उससे हंसते हुए बोलता है कि बाहर मैंने थोड़ी फाइट की थी तो इसीलिए मेरी जो एनर्जी है वो काफी कम हो चुकी है, इसीलिए मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया और मैं आपके ऊपर गिर गया। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपसे मिलने के लिए मैं आपके शॉप पर भी गया था, क्योंकि आपसे मुझे अपनी सोल को रिपेयर कराना था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि
इन लोगों ने आपको यहाँ पर कैद कर रखा है, तो मैं यहाँ पर आ गया ताकि मैं आपको बचा सकूं, क्योंकि आप ही मेरी सोल को रिपेयर करने में मेरी मदद कर सकते हो। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिंग होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए उससे बोलती है कि क्या यंग मास्टर सच में मुझको यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। और उसके इस तरह के फेस को देखकर जो किन्नान होता है वो समझ जाता है कि उसने इसकी बात का उल्टा ही मतलब ले लिया है, और वो डरते हुए उससे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हो। मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर ड्रैगन पॉइजन हॉल से अपना थोड़ा मैटर सोल्व करने के लिए आया था। और किन्नान को इस तरह से डरता हुआ देखकर जो जियाओ जिंग होती है उसके और ज्यादा मजे लेते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर किन्नान, हम दोनों का यहाँ पर मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हमारी किस्मत में था, तो चलो हम इस किस्मत को स्वीकार करते हैं और यहीं पर ही शादी कर लेते हैं। और जियाओ जिंग के मुंह से शादी का नाम सुनकर जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे दूर होते हुए बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, शादी तो बिल्कुल नहीं। और किन्नान को इस तरह से डरता हुआ देखकर जो जियाओ जिंग होती है वो उससे हंसते हुए बोलती है कि यंग मास्टर किन्नान, आप तो काफी क्यूट हो, लेकिन आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही हूँ। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सीरियस होते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग, अब हमें अपने टाइम को यहाँ पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हारे देन त्यान के अंदर से वो जो पॉइजन है उसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो चलो मैं तुम्हारे पॉइजन को बाहर निकालता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो जियाओ जिंग के अंदर से जो पॉइजन होता है उसे निकालने लगता है, और हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो जियाओ जिंग के देन त्यान के अंदर पहुंच चुका होता है और उसके सामने वही पॉइजन स्नेक होता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपनी एनर्जी की मदद से वो जो पॉइजन स्नेक होता है उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं किन्नान ने उस स्नेक को पूरी तरह से रिफाइन कर दिया होता है और उसके बाद वो जियाओ जिंग से बोलता है कि तुम्हारा जो पॉइजन है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो चलो अब हमें चलकर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, हम इस टाइम उसी ड्रैगन के पेट में है जिसने कि हमको खाया था, तो क्यों ना हम इसके पेट को फाड़ कर ही यहाँ से बाहर निकल जाए। जो सुनकर किन्नान भी काफी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि जियाओ जिंग, तुमने तो काफी अच्छा आइडिया सोचा है, तो चलो हम इस ड्रैगन के पेट को फाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जो सुन के जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम केवल मुझे देखो। और इतना कहकर जो जियाओ जिंग होती है वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगती है। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर को अपने पंच में इकट्ठा करके वो जो ड्रैगन होता है उसके पेट में मार देती है। और हम देखते हैं उसके पंच का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और उसे देखकर जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि सच में इस लड़की के पंच की पावर तो काफी ज्यादा है। और उसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसकी की जियाओ जिंग के पंच से काफी बुरी हालत हो चुकी होती है। जिसके बाद जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मुझे लगता है कि इस ड्रैगन का जो पेट है वो काफी मजबूत है और हम इसे फाड़ कर बाहर नहीं निकल सकते, तो क्यों ना हम इसके पेट में तब तक पंच करते रहे जब तक कि हमें उल्टे कर बाहर नहीं निकाल देता। तो चलो अब हम इसके पेट में पंच करना शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके पंच से वहाँ पे एक तरह का भूकंप आने लगता है और उसे देखकर जो ड्रैगन पॉइजन हॉल की मास्टर होती है वो बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पे एकदम से जमीन कांपना स्टार्ट क्यों हो गई है। जिसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है जियाओ जिंग और किन्नान के अटैक से। यार अब बहुत ज्यादा देर किन्नान और जियाओ जिंग को अपने अंदर नहीं रोक पाता और वो उल्टी करके जियाओ जिंग और किन्नान को बाहर निकाल देता है और हम देखते हैं कि वे दोनों बाहर आ चुके होते हैं। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन की उल्टी के अंदर पूरी तरह से बन चुका होता है और उस उल्टी को देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि आखिर इस तरह की सारी बेकार चीजें मेरे ही साथ क्यों होती है। जिसके बाद हम जियाओ जिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो गुस्से में किन्नान से बोलती है कि किन्नान, हमें आज इस ड्रैगन पॉइजन हॉल को यहीं पर ही खत्म करना होगा, क्योंकि अगर हमने इसको खत्म नहीं किया तो ये बहुत से मासूम लोगों को इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। तो चलो आज हम दोनों साथ में मिलकर इस ड्रैगन पॉइजन हॉल को इस युआन डोमेन से ही खत्म कर देते हैं। और जियाओ जिंग के इसी डायलॉग के साथ हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।